नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 1395 पदों पर होगी नियुक्ति, हेमंत सोरेन सरकार ने दी हरी झंडी। झारखंड में 15वें वित्त आयोग मद से योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण व इससे संबंधित ऑनलाइन कार्यों के लिए कुल 1395 कर्मियों को नियुक्ति किया जाएगा। इनमें कनीय अभियंता के रूप में 526 और लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में 869 अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया जाएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये नियुक्ति होगी और इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोल्हान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय में संविदा पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत में कोल्हान यूनिवर्सिटी में संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की ओर से की जा रही नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से इस मामले में जवाब तलब किया गया है। झारखंड में अक्षय ऊर्जा पर आधारित ग्रिड निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा के निदेशक के वर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार अक्षय ऊर्जा पर आधारित मिनी और माइक्रो ग्रिड परियोजना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने झारखंड स्टेट पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ मिनी एंड माइक्रो ग्रिड 2021 का हवाला दिया। कहा कि यह नीति राज्य के विभिन्न इलाकों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित मिनी और माइक्रो ग्रिड के विकासों पर जोर देती है। चाईबासा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 21 किलो आईईडी बम हुआ बरामद। दिशा कमेटी की ऑनलाइन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे नाराज। झारखंड में गोड्डा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सारठ विधायक रणधीर सिंह व डीसी मंजूनाथ भजंत्री मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के दौरान सांसद ने कोरो व मार्गो मुंडा प्रखंड में पीएमजीएसवाई से कुल 16 जर्जर सड़कों की मरम्मती नहीं करने वाली कंपनी एनपीसीसी के चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले के लिए 6 मार्च तक करें आवेदन। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी 6 मार्च तक पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 4,000 रुपये परीक्षा शुल्क और SC/ST कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 3,000 रुपये शुल्क है। फिलहाल परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा तिथि जारी करने के 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जमशेदपुर के जिस पाइप में 100 उसी का पानी पी रहा था आधा शहर, फिर इस तरह मामला आया सामने। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की NIT पानी टंकी की पाइपलाइन में सड़ा गला शव फंसा है। जिस पाइप में शव फंसा है उसी से आदित्यपुर के आधे हिस्से में जलापूर्ति हो रही थी। NIT के जलापूर्ति में बाधा आने के बाद जांच के दौरान पाइपलाइन में शव होने की बात सामने आई। जानकारी मिलने पर तत्काल प्रभाव से शुक्रवार को आदित्यपुर समेत शहर के आधे इलाके में जलापूर्ति रोक दी गई है। पाइप के भीतर 2 पैर दिखाई पड़ रहे हैं। टंकी का पानी खाली कराया जा रहा है। शव को बाहर निकालने के लिए रांची से NDRF की टीम बुलाई गई है। झारखंड अंशकालीन शिक्षक सहकर्मी संघ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को झारखंड अंशकालीन शिक्षक सहकर्मी संघ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं को अस्थायी करने के लिए वेतनमान प्रदान करने संबंधित ज्ञापन समर्पित किया। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने छत्तीसगढ़ के माओवादी। चाईबासा में गिरफ्तार उग्रवादी ने खतरनाक गठजोड़ के खोले राज। छत्तीसगढ़ के हथियारबंद माओवादियों का दस्ता झारखंड पुलिस के लिए चुनौती पेश कर रहा है। झारखंड के चाईबासा और गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ इलाके में छत्तीसगढ़ के माओवादियों की सक्रियता बढ़ी है। लातेहार और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में भी माओवादियों की सक्रियता पुलिस के लिए चुनौती बनी है। चाईबासा पुलिस ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जयमन आर्की नाम के माओवादी को गिरफ्तार किया है। जयमन ने स्वीकार किया है कि वह छत्तीसगढ़ के भाकपा माओवादी दस्ते का सदस्य है।
जयमन ने झारखंड के चाईबासा में सक्रिय छत्तीसगढ़ और माओवादियों के बारे में सूचनाएं दी है। झारखंड के 11,466 स्कूलों में कक्षाएं 1 मार्च से इन गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा जरूरी। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के साथ ही स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कक्षा 8, 9 व 11वीं का पठन पाठन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 मार्च से राज्य के 11,466 मध्य विद्यालयों में से कक्षाएं शुरू होगी। कक्षा 8, 9 व 11वीं की कक्षाएं अप्रैल अंत तक चलाने की तैयारी है। 4 मई से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा शुरू होगी। जून के प्रथम सप्ताह से परीक्षा शुरू हो जाएगा। परीक्षा के दौरान कक्षा संचालन के समय में बदलाव किया जा सकता है। जून में इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा ली जा सकती है। बच्चों के अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य सरकार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दें। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लोहरदगा दौरे के दूसरे दिन प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित किया। श्री मरांडी ने कहा कि चमोली की घटना बहुत ही दुखद है। परिवारजनों को कैसे मदद मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। राज्य सरकार को इन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़ित परिवार के परिजनों को 5 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। यहाँ खेती आधारित जो भी सुविधाएं हो सकती है उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। रोजगार आधारित व्यवस्था भी करनी चाहिए। झारखंड बार काउंसिल की राज्यपाल से गुहार, अधिवक्ताओं पर से व्यावसायिक टैक्स हटाया जाए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला ने झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ईमेल भेजकर झारखंड सरकार द्वारा राज्य के अधिवक्ताओं पर लगाए गए व्यावसायिक कर को शीघ्र समाप्त करने का आग्रह किया है। झारखंड सरकार ने पिछले दिनों झारखंड के अधिवक्ताओं पर व्यावसायिक कर लगाया है। इसके अनुसार 3 वर्ष तक वकालत करने वालों को 1,000 और 3 वर्ष से अधिक समय तक वकालत करने वालों पर 2,500 रुपये प्रति वर्ष का व्यावसायिक कर लगाया गया है और इसका पत्र सभी स्तर के बार एसोसिएशन को राज्य सरकार ने भेजा है। आवेदकों को झटका, बीएड की दूसरी काउंसलिंग के सीट अल्टीमेट रद्द। झारखंड के सरकारी तथा गैर सरकारी बीएड संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से हुए सीटों के आवंटन में त्रुटि सामने आई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने सीट आवंटन में त्रुटि पाए जाने के बाद शुक्रवार को उसे रद्द कर दिया। साथ ही पार्षद ने अब संशोधित सीट आवंटन सूची जारी की है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों से इस संशोधित सीट आवंटन के आधार पर ही नामांकन लेने के निर्देश जारी किए हैं। वैसे अभ्यर्थी जो दूसरी काउंसलिंग के माध्यम से पूर्व में आवंटित सीटों पर नामांकन ले चुके हैं, उनका नामांकन रद्द समझा जाएगा। उन्हें संशोधित सीट आवंटन के अनुसार आवंटित संस्थान में नामांकन लेना होगा। अभ्यर्थियों को 25 फरवरी तक संबंधित संस्थानों में नामांकन लेने के निर्देश दिए गए हैं। रामेश्वर उरांव के सामने नेताओं ने किया हंगामा, फेंकी कुर्सियां, कार्यक्रम के स्थल पर ही हुई जमकर नारेबाजी। जिला कांग्रेस के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के समक्ष जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेताओं ने कुर्सियां फेंकी, नारेबाजी की और धरना पर बैठ गए। शिलान्यास कार्यक्रम के शहर के बख्शीसीड रोड में आयोजित था। कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी इसमें शिरकत कर रहे थे। जिला कांग्रेस के नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के समक्ष जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेताओं ने कुर्सियां फेंकी, नारेबाजी की और धरना पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं को हंगामा करते देख पार्टी के वरिष्ठ नेता हक्का बक्का रह गए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उरांव व विधायक श्री अंसारी ने नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद दोनों नेता अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। ये लोग शिलान्यास कार्यक्रम के मंच पर नगर अध्यक्ष महमूद अली खान की कुर्सी नहीं लगाने व शिलान्यास के शिलापट पर पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का नाम नहीं होने से नाराज थे। अब रविवार को भी खुलेगा पोस्ट ऑफिस, मोबाइल करा सकेंगे आधार से लिंक।
कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक अनिवार्य है। यानी यदि आपको कोरोना का टीका चाहिए तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लोगों के आधार नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक करें ताकि टीकाकरण के लिए SMS भेजने की सुविधा हो। कोरोना टीका को देखते हुए डाकघर ने रविवार को भी खोलने का निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों का आधार से मोबाइल को लिंक किया जा सके। डाकघर के वरिष्ठ डाक अधीक्षक KD सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि रविवार को डाकघर खुला रहेगा जहां लोग अपने आधार से मोबाइल को लिंक करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन OTP आधारित है, इसलिए मोबाइल का आधार से लिंक आवश्यक है। इसको देखते हुए डाकघर को रविवार को खोलने का निर्णय किया गया है। जांच नहीं कराई गई होती तो दुमका में सामने आता फिर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला। जानिए कैसे हुआ खुलासा। झारखंड में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान में हुए बड़े पैमाने पर अनियमितता की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। लेकिन इसमें किस तरह से अनियमितताएं गत वर्षों में होती रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन ने वित्त वर्ष 2020-21 के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के भुगतान से पहले जब जांच कराई तो पाया कि महज 13% छात्र ही सही हैं जिन्होंने आवेदन किए थे। से 87% छात्र फर्जी हैं। अगर जांच नहीं होती तो दुमका जिले में इस बार भी 5008 फर्जी लोगों के खाते में भुगतान हो गया होता। मिली जानकारी के मुताबिक दुमका जिले में अल्पसंख्यक वर्ग के 71 संस्थानों के 5757 छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, पर जब इन आवेदनों को भुगतान के लिए अप्रूवल देने से पहले पूर्व के वर्षों में हुई गड़बड़ी को देखते हुए जांच कराई गई तो 765 छात्रों का सत्यापन नहीं हो पाया, मतलब ये छात्र फर्जी थे। हेमंत सोरेन ने कहा, जनगणना के कॉलम में आदिवासियों को मिले जगह। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को हुई। इसमें झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सरना आदिवासी धर्म कोड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा से पारित कर हमने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा है कि आदिवासी एक ऐसा समाज है जिसकी सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था बिल्कुल अलग है। आदिवासियों को लेकर जनगणना में अपनी जगह स्थापित करने के लिए सालों से मांग जारी है। आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का निर्माण हुआ। संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली गई ट्रैक्टर रैली। कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान हुए शामिल। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को हजारीबाग जिले में ट्रैक्टर रैली सह किसान आंदोलन में बड़े तादाद में ट्रैक्टरों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। हजारीबाग रैली में जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दौरान नेशनल हाईवे 33 की सड़क पर जगह जगह मोदी सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाते दिखे। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होती है, इसी तरह से आंदोलन चलते रहेंगे। साथ ही इस आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को चेतावनी देने का भी काम करेंगे।